हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज के अंदर सारे जिलों का जो है आपका राजस्थान जीके क्लियर करवाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम एक नए जिले की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल आप देख सकते हो कौन सा जिला है आपका। जालोर जिले की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं जालोर जिले से जो राजस्थान जीके के जो सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और अब तक जो सवाल बने हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जालोर जालोर की सबसे पहले मैं अगर लोकेशन की बात करूं मैप के अंदर, तो बिल्कुल आपको याद रखना ये रही आपकी जालोर की लोकेशन। ये देखो, ये आपका जालोर हो गया। ठीक है, जालोर से ही अलग होकर आपका सांचौर नया जिला बना है और ये जालोर है। अगर मैं बात कर लूँ जालोर की, तो देखो जालोर की जो सीमा है वो देखो, इस तरफ तो आपके बालोतरा से टच हो रही है, इस तरफ आपके पाली से टच हो रही है, इस तरफ बात करूँ तो मैं सिरोही से टच हो रही है, इस तरफ मैं बात करूँ तो सांचौर, इससे सांचौर से टच हो रही है। और बस यही है, यानी आपके जालोर की जो सीमा है चार जिलों से अपनी सीमा छूती है। जालोर की जो सीमा है चार जिलों को छूती है। कौन कौन से मैंने वापस से बता देता हूँ, एक बार अच्छे से देख लेना। सबसे पहला आपका पाली, पाली के बाद बात करूँ तो मैं सिरोही, सिरोही के बाद में बात करूँ तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, सिरोही, सांचौर और आपका बालोतरा। इन चार जिलों की जो सीमा है आपके जालोर की सीमा को छूती है। क्लियर हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले स्वर्णगिरी पहाड़ी पे स्थित है आपका जालोर, बिल्कुल आपको याद रखना। कौन सी पहाड़ी पे? स्वर्णगिरी पे। महर्षि जाबाली की तपोभूमि कहलाता जालोर। इसे सुवर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुवर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध जालोर के पहले जाबालीपुर यानी जालहूर, जालहूर के नाम से जाना जाता था। और 30 मार्च 1949 को राजस्थान के निर्माण के समय जोधपुर रियासत के साथ राजस्थान राज्य में इसका विलय हो गया। ठीक है, और इसे ग्रेनाइट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिहार नागभट्ट ने चावड़ों से सत्ता छीनी थी इसमें। फिर प्रतिहार जो चावड़े सत्ता छीन के फिर उन पर जालोर पर अधिकार हो गया था और जालोर को अपनी राजधानी भी बनाया था। प्रतिहारों ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया। जालोर के चौहान वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बना हुआ एग्जाम में, वापस रिपीट हो सकता है कि जालोर में चौहान शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। कब की गई? 1181 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो कीर्तिपाल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनकी एक उपाधि थी कीतु। ये उपाधि जो किसने दी? तो ये उपाधि जो दी गई थी मुणोत नैन्सी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा भाई? मुणोत नैन्सी के द्वारा। 1181 में जालोर चौहान वंश के सोनग्राह की स्थापना हुई थी, बिल्कुल। जालोर के चौहान शासकों का आदि पुरुष और मूल पुरुष जो है वो कीर्तिपाल है। कौन है भाई? कीर्तिपाल, बिल्कुल आपको याद रखना है। और और मैं बात कर लूं तो देखो चौहानों का, मैं किसी शाखा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि चौहानों का आदि पुरुष कौन है, तो आपको बिल्कुल याद रखना वासुदेव चौहान था। कौन था भाई? वासुदेव चौहान। आगे बढ़ते हैं, कानड़ देव की बात कर ले, जो कि एक जालोर का शक्तिशाली शासक था। बिल्कुल अपने राज्य का इसने प्रसार भी करा था। जालोर के चौहान शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा था आपका कानड़ देव। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक एन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर कीर्तिपाल को समझाने के लिए भेजा गया, यानी मैसेंजर भेजा था। 1311 के अंदर अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया और सफलता नहीं मिली। कानड़ देव के एक दहिया सरकार दहिया सरदार जो है, इनका नाम था बीका। इन्होंने विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर जीतने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा? जलालाबाद। ये इंपॉर्टेंट है।
देखो, जालोर को जीतकर इसका नाम जलालाबाद रखा था, जबकि सिवाना को जीता था तो सिवाना का नया नाम क्या रखा, तो वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। सिवाना का रखा था खेराबाद। क्या रखा था? खेराबाद। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो चित्तौड़गढ़ का जो रखा था, चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो नया नाम रखा था वो खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? खिजराबाद। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना, जालोर का नाम बदला था जलालाबाद, सिवाना का आपका खेराबाद, और चित्तौड़गढ़ का आपका खिजराबाद। अखेराज के शासनकाल में पद्मनाभ द्वारा कानड़ प्रबंध की रचना की गई है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी प्रमुख, जालोर की जो प्रमुख नदी है, एक तो जवाई नदी, एक सूखड़ी नदी, आपको बिल्कुल याद रखना। ठीक है, और पहाड़ियों की बात करूँ तो जसवंतपुरा की पहाड़ी और कंचनगिरी ये भी यही स्थित है, कन्यागिरी भी यही स्थित है। और चोटियों की बात करूँ तो सुंदा पर्वत 991 मीटर, फिर आपका डोरा पर्वत 869 मीटर, फिर आपका इसराना, ठीक है, ये इसराना भाकर है जो कि 839 मीटर। रोजा भाकर की बात कर लो 730 है। जारोला पर्वत की बात करूँ तो 588 है। और जालोर में एकमात्र आपका बांध जो है वो बाखली बांध है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, बाखली बांध। बाखली बांध परियोजना ये सूखड़ी नदी पर बनाई गई। कौन सी नदी पे बनाई? सूखड़ी नदी पे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि बाखली जो बांध है आपका कौन सी नदी पे स्थित है, तो आपको याद रखना है सूखड़ी नदी। जालोर में इसी बांध से आपकी पेयजल आपूर्ति होती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। पेयजल आपूर्ति होती कौन से बांध से होती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है बाखली बांध से होती है। सूखड़ी नदी जो कि एक लूनी नदी की सहायक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, लूनी नदी जो कि अजमेर से निकलती है, आपके नागपाड़ से। कहाँ से निकलती है? अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ से, अजमेर के नागपाट से निकलती है। खनिजों की अगर मैं बात कर लूँ तो या मुख्य खनिज जैसे ग्रेनाइट हो गया, आपका जिप्सम हो गया, संगमरमर हो गया। तो चौहान चट्टानों में जालोर का जो ग्रेनाइट है वो बिल्कुल प्रमुख रूप से आपका फेमस है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो चट्टानों में जालोर का जो ग्रेनाइट है वो बिल्कुल आपका फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना है। चट्टानों में आपका जालोर का जो ग्रेनाइट है वो प्रमुख रूप से आपका फेमस है। इसके अलावा आगे और तथ्यों की अगर बात कर लेते हैं तो देखो, श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ बेहतर जिनालय जैन मंदिर ही आपका जालोर के अंदर पड़ता है। जालोर जिले के भीनमाल में स्थित है। ये देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, 2 मई 1996 की अगर मैं बात करूं तो ये स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1996 में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ के नाम पर इस मंदिर का नामकरण हुआ। सवाल ये पूछा जा सकता है कि बेहतर जिनालय मंदिर कौन से तीर्थंकर को समर्पित है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ उनको समर्पित है। नीलकंठ महादेव मंदिर की बात कर लूं तो जालोर जिले के भादराजुन तहसील में स्थित है। महादेव मंदिर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और मस्जिदाकार आकृति के अंदर मंदिर बनवाया था। एक नीलकंठेश्वर मंदिर आपका अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर। और दूसरा, एक और आपका नीलकंठ महादेव मंदिर है जो कि आपका कुंभलगढ़ राज संबंध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कुंभलगढ़ राज संबंध में, आपको याद रखना। तीन आपके फेमस, वैसे तो आपको हर जिले के अंदर नीलकंठ महादेव मंदिर मिलेंगे, जो फेमस जो है ना, एक तो आपका जालोर वाला, एक आपका अलवर वाला, और एक आपका राजसमंद जो कि कुंभलगढ़ में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। श्यामकरी माता ये भीनमाल में स्थित है इसका मंदिर। इन्हें भीनमाल की खिम्मल माता भी कहा जाता है। ठीक है, भीनमाल में से खिम्मल माता के रूप से भी जाना जाता है। ये सोलंकी वंश की कुलदेवी है। कौन सी? सोलंकी सॉरी सोलंकी वंश की कुलदेवी है आपकी श्यामकरी माता, जिसे खीमल माता के रूप में भी जाना जाता है। वीर फत्ताजी मंदिर की मैं बात करूं तो जालोर जिले में है, सांदू गांव के अंदर स्थित है। वीर फत्ताजी शस्त्र विद्या के विद्वान थे, बिल्कुल आपको याद रखना। वीर फत्ताजी का जो संबंध है वो जालोर से है, और कौन से गांव से है? सांदू गांव से है, बिल्कुल आपको याद रखना है। खेतलाजी के मंदिर की बात कर ले तो ये जालोर जिले के सियाना गांव में स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया, वापस से पूछा जा सकता है कि आपका खेतलाजी का जो मंदिर है वो सियाना गांव के अंदर है। खेतलाजी को जगदम्बा का पुत्र भी माना जाता है। खेतलाजी की मूर्ति जालोर जिले में जंजीरों से बंधी हुई है तथा इसी रूप में इसकी आपकी पूजा की जाती है। धोली माता का मंदिर, ये हरसवाड़ा गांव में धोली माता का मंदिर जो है महिषासुर मर्दनी की मूर्ति यहाँ पर आपकी स्थित है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति लगाई हुई है। कौन सी? ये धोली है, गोली नहीं है। धोली माता का मंदिर है ना, धोली माता का मंदिर।
सिरे मंदिर की बात कर लो तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस के अंदर पूछा हुआ है, पुलिस कांस्टेबल में आपका पूछा हुआ है, ठीक है, पटवार में आपका पूछा हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस मंदिर का निर्माण मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक मान सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? मान सिंह ने करवाया था। ये मंदिर नाथ संप्रदाय के नाथ मुनि जालंधर की तपोभूमि कहलाता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भीनमाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भीनमाल को सिरिमाल, पुष्माल, भीलमल, रतनमाल, आलमाल, वीरनगर के नाम से जाना जाता है। देखो कितने उपनाम है, आपको वापस से बता देता हूँ मैं। भीनमाल, पुष्माल, भीलमल, रतनमाल, आलमाल, वीरनगर के नाम से जाना जाता है। भीनमाल और सिरिमाल जालोर जिले के एक कस्बा है जो कि प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये 7वीं सदी के मध्य चावड़ा व छाप राजपूतों की राजधानी थी। युआन च्वांग भी गुज्जर देश की राजधानी पीलो मोलो बताता है। ज्ञात है कि उस समय इस क्षेत्र पर प्रतिहार ही नहीं वरन छाप राजपूत शासन करते थे। भीनमाल 8वीं सदी में गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी बना। चावड़ा और छाप राजपूत के काल में भीनमाल एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था और संस्कृत के प्रसिद्ध कवि माघ तथा खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त को भीनमाल के ही निवासी थे, यानी इनकी जन्म स्थली जो था वो भीनमाल था। चावड़ा वंश मूलतः गुजरात का था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखने के लिए भीनमाल गुजरात राज्य की राजधानी भी रहा है, बिल्कुल आपको याद रखना। चावड़ों का जो शासन था वो जालोर के भीनमाल में था। भादरा जून के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा जरूर करना चाहेंगे, ये सवाल यहाँ से आपका बन चुका है। भादरा जून जोधपुर राज्य का ए श्रेणी का ठिकाना था और भादरा जून में सुभद्रा माता का मंदिर स्थित है। इन्हें गुम्मट माता भी कहा जाता है। कौन सी माता कहा जाता है? गुम्मट माता। मारवाड़ के राजाओं की जो शरण स्थली कहलाता है वो भादरा कहलाता है। मारवाड़ के राजा की भादरा कहलाता है, आपको याद रखना है, एग्जाम में सवाल है। जय नारायण व्यास को विवाह के अवसर पर आयोजित ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। ये शैली एग्जाम में पूछी हुई भी, थाकना शैली। राज्य के प्रसिद्ध ढोल वादक जातियां में इस नृत्य के अंदर भाग लेती है, जैसे सरगड़ा, ढोली, ठीक है, ये जो जो ढोल वादक जातियां ये इनमें भाग लेती है। भाटागेर की बात कर ले तो जालोर जिले के सुंदा माता मंदिर यानी चामुंडा माता के मंदिर के सामने मैदान में होली के दूसरे दिन भाटागेर का आयोजन किया जाता है। भाटागेर आपका कहाँ का फेमस है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, भाटागेर आपका जालोर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? जालोर का। महाकवि माघ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए तो इनका जन्म भिनमाल में हुआ था। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है आपका शिशुपाल वध है और ब्रह्मगुप्त इनका 7वीं सदी में प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री है। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ग्रंथ की रचना करी थी। दोनों ही इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल आपका पूछा जा चुका है। पद्मनाभ की बात कर लो तो 1512 में पद्मनाभ राजा कानड़देव के पुत्र वीरम देव के नायक बनकर कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना करी थी, ठीक है, आपको याद रखना। इसे गुजराती और राजस्थानी भाषा का ग्रंथ भी माना जाता है। आगे बढ़ते उद्योतन सूरी भीनमाल जालोर में 8वीं ईस्वी में जन्मे साधु उद्योतन सूरी ने जालोर दुर्ग में कुवल्यमाला ग्रंथ 778 ईस्वी में रचना की। कुवल्यमाला ग्रंथ उद्योतन सूरी ने 18 देसी भाषा का वर्णन किया था। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ, इंपॉर्टेंट है। कुवल्यमाला ग्रंथ के अंदर कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो 18 ने 15 वर्षों तक भारत का दौरा किया। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हैंसांग की पुस्तक सीयूकी की तत्कालीन भारत का वर्णन भी किया है। हैंसांग ने भिनमाल को पीलो मोलो कहा है। क्या कहा भाई? पीलो मोला। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीलो मिलो। जालोर दुर्ग की थोड़ी सी चर्चा कर ले तो जालोर जिला मुख्यालय पे सुवर्णगिरी, कनकांचल और कनक कंचनगिरी पहाड़ी पे स्थित है आपका। इस दुर्ग के 4 प्रवेश द्वार है, सूरज पोल, ध्रुव पोल, चांद पोल और सिरे पोल के नाम से जाना जाता है। ये सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है। इस दुर्ग को सोनगिरी यानी गोल्डन माउंट के नाम से भी जाना जाता है।
इस दुर्ग के सामने नटनी की छतरी है भाई। कौन सी छतरी है? नटनी की छतरी है, जिसे सिरे मंदिर के बिल्कुल सामने स्थित है। दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात कर लो तो विरमदेव की चौकी है, कानड़ देव का महल हो जाएगा आपका, मलिक शाह पीर की दरगाह है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 2 मंजिला रानी महल भी यही स्थित है। तोपखाना मस्जिद एग्जाम में पूछा गया है। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी मिल जाएगा आपको। शांतिनाथ का जैन मंदिर है। मारवाड़ के राजा मान सिंह का महल भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा मैं और बात करूँ तो देखो, कोट कांस्ता दुर्ग की बात कर लेते हैं। जालोर की भिनमाल तहसील कोट कांस्ता गांव के अंदर इस दुर्ग को नाथों का दुर्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाथ मुनि भीम नाथ मुनि भीमनाथ ने इस दुर्ग को लघु दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। और कोट और कास्ता उस समय दो गांव थे, आज एकाकार होकर कोट कास्ता नाम से जाने जाते हैं। दो अलग अलग गांव थे जो मिलकर कोट कास्ता के नाम से जाने जाते हैं। पीर जी का उर्स आपका जालोर के अंदर लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना। नाथ संप्रदाय के महंत यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं वे? चादर। धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय का परिचारक है। और भालू अभ्यारण्य आपको जसवंतपुरा की पहाड़ी में मिलेगा, जो कि भिनवाल में पड़ता है। राज्य का प्रथम और देश का चौथा भालू संरक्षण रिजर्व आपका जालोर के अंदर है। भावतरा जालोर भारत सरकार द्वारा प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह है भाई। प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह आपके जालोर में पड़ता है, भावतरा जालोर में। कहाँ पड़ता है? भावतरा जालोर में। इसके अलावा आपेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर अपराजित का मंदिर है, जिसमें राजस्थान का प्रथम सफेद स्फटिक शिवलिंग है। खारे पानी में गोमती नामक कुंड स्थित है। तल्लीनाथ जी का मंदिर आपका पांचोटा गांव जालोर में है। जगन्नाथ महादेव मंदिर आपका जालोर में पड़ता है। नाथों का दुर्ग आपका जालोर के अंदर पड़ता है। मांडोली तीर्थ गुरु किशन चंद द्वारा निर्माण मांडोली जालोर के अंदर पड़ता है। ये आपका कहाँ? हरजी गांव जालोर मिट्टी व लकड़ी से निर्मित खिलौने के लिए आपका फेमस है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि हरजी गांव किसके लिए फेमस है? मिट्टी और लकड़ी के खिलौने के लिए आपका हरजी गांव जालोर फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना है। पिनमाल जालोर की कसीदाकारी की जूतियों के लिए फेमस है, और जबकि लेटा ग्राम जालोर में है वो खेसला उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? खेसला उद्योग के लिए आपका फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आज आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जिले के साथ। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।